नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्धार न्यूज। मैं हूं आपके साथ राज यादव। आज बात करेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 11 मई को क्यों मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी की क्षमता के विकास को बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 11 मई 1998 की तारीख भारत के इतिहास में अहम भूमिका रखती है। यही वो तारीख है जिस दिन भारत ने दुनिया के सामने खुद को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया था। तो यही वो तारीख थी जिस दिन भारत में निर्मित देश के पहले एयरक्राफ्ट हंस 3 ने सफल उड़ान भरी थी। तो वहीं भारत में बना त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण भी इसी तारीख को किया गया था, यानी 11 मई को। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तारीख को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में घोषित कर दिया। देश का पहला परमाणु परीक्षण की यदि बात करें तो 18 मई 1974 को यह किया गया। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, लेकिन उसके बाद 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद यह व्यवस्था पीछे छूट गई। यानी परमाणु का जो कार्यक्रम था उसका प्रबंधन कुशल नहीं मिलने के कारण इसे किसी भी सरकार या राजनीतिक व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद साल आया 1980, जिसमें आम चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो परमाणु कार्यक्रम को गतिशीलता मिल गई। पहले तो इंदिरा सरकार परमाणु परीक्षण से इनकार कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा है, तब परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इंदिरा सरकार आगे आई। इंदिरा सरकार ने ही मिसाइल कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिसे दिवंगत राष्ट्रपति भारत रत्न अब्दुल कलाम के अंतर्गत चलाया गया था। उस समय वह एरो स्पेस इंजीनियर थे। अब आपको बताते हैं कि क्यों भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण की तैयारी को उस समय गोपनीय रखा था। भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान लगातार सक्रिय था। पाकिस्तान के पास हथियार परीक्षण प्रयोगशालाओं को छुपाने के लिए उच्च ऊंचाई वाली ग्रेनाइट पहाड़ियां थीं, जबकि भारत के पास केवल झाड़ियां और रेत के टीले थे, जो जांच कर रहे उपग्रहों से ज़्यादा कवर नहीं प्रदान कर सकते थे। अमेरिका 1995 से ही भारत टेस्ट तैयारियों को पता लगाने का प्रयास कर रही थी, इसलिए भारत ने परीक्षण को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा था। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के निर्देशक डॉक्टर अब्दुल कलाम और परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देशक डॉक्टर आर चिदम्बरम इस परीक्षण की योजना के मुख्य समन्वयक थे। इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए व्यापक योजना को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के एक छोटे से समूह के द्वारा तैयार किया गया। भारत सरकार के वरिष्ठ सदस्यों को भी नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है। तो इस तरह भारत ने परमाणु शक्ति बनकर दुनिया में अपनी धाक जमाई, लेकिन आज भी कई ऐसे मोर्चे हैं जहां भारत विश्व के कई देशों से पीछे है। आज भी तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विकास में भारत को काम करने की जरूरत है। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वहीं ग्लोबल बाजार भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में भारत का जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी क्षेत्र है, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में भारत को जरूरत है स्वयं आत्मनिर्भर बनने की, स्वदेशी अपनाने की। तो भारत इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए, तभी इस चीज से उभरा जा सकता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये तकनीकी की वजह से ही संभव है कि इतनी जानकारी हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। फिर होगी मुलाकात नए विषय पर। नमस्कार।